बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की जाली वज़ीर आला जो कि असल में महर शराफत से वोटों के बड़े मार्जिन से हार गई थी, लेकिन मेहरबानों की मेहरबानी की वजह से पंजाब पर आज मुसल्लत है। उसने 60 सफ़हात पर मुश्तमिल टैक्स पेयर्स के पैसे से अपनी ज़ात की तशहीर के लिए एक ऐसा इश्तिहार दिया है जिस पर कौम के करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। इसमें असल चालाकी ये खेली गई है कि ये इश्तिहार यूँ लगाए गए हैं कि ये खबर लगते हैं, मतलब हैं तो ये इश्तिहार, मगर यूं लगता है जैसे अखबारों की अपनी खबरें हैं, और यूं लग रहा है कि तमाम के तमाम अखबारात जाली वज़ीर आला की तारीफें और सताइशें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये जाली वज़ीर आला लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। धोखाधड़ी में इस खानदान का अभी तक पाकिस्तान में कोई सानी पैदा नहीं हुआ। ये वही खानदान है जो अपनी जायदादों की तफसीलात बताने की बजाय कतरी हाथ ले आता है, और ये जाली वज़ीर आला वही है जिसका मशहूर झूठ वायरल हुआ था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर हर पाकिस्तानी ने देखा कि लंदन में भी बेहिसाब जायदादें निकल आई और पाकिस्तान में भी। इसी महान हस्ती के अब्बा जान ने 8 फरवरी के इंतखाबात से बिल्कुल एक दिन पहले यही हरकत की थी और अखबारात में ऐसा इश्तिहार लगवाया था जैसे कि ये अखबारात की खबर है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। ये देखें इस इश्तिहार से क्या तासर मिल रहा है। यही लग रहा है कि शायद ये अखबारात की खबर है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, हालांकि ये अखबारात की खबर नहीं बल्कि सिर्फ ये एक इश्तिहार था। अवाम को धोखा देने के लिए खबर की तरह डिस्प्ले किया गया। ये खानदान अवाम की आंखों में धूल झोंकने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस सारे सिनारियों में औरिया मकबूल जान ने एक बहुत अहम किस्सा सुनाया। आए इस किस्से को आपके गोश गुजार करते हैं। वाकया यूं है कि एक डिक्टेटर अयूब खान ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया हुआ था जिससे इसको लगता था कि वो बहुत मकबूल लीडर है और अवाम इससे बड़ी खुश है और मुल्क इसकी क़यादत में बहुत तरक्की कर रहा है। अयूब खान ने भी अखबारात में ब्लैकआउट किया हुआ था, मगर बकौल औरिया जान वो ब्लैकआउट इतना नहीं था जितना आज है, बल्कि कभी कभार कोई इधर उधर की खबर अखबारात में लग ही जाती होती थी। लोगों की सोच से नाबल्द अयूब खान पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक दिन पाकिस्तान टाइम्स अखबार पढ़ रहा था तो उसने कहीं छोटी सी खबर देखी कि कहीं जुलूस वगैरह निकला हुआ है। अयूब खान का जो स्टाफ था जिसकी पूरी कोशिश होती थी कि किसी अखबार में कोई ऐसी खबर ना लगे जो बादशाह सलामत को नागवार गुजरे। अयूब खान के स्टाफ ने क्या किया कि एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और इसे रावलपिंडी में अखबार शाया करने पर लगा दिया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अखबार छपता था, पाकिस्तान टाइम्स, और वो भी इसकी चंद कापियां, जिनमें से एक अयूब खान को पेश की जाती और बाकी 15-20 मुतल्लिका लोगों को भेज दी जाती ताकि अयूब खान तक सब अच्छा की खबर पहुंचती रहे। जब ऐसा अखबार अयूब खान पढ़ता तो वाह वाह कर उठता कि मेरी क़यादत में पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है और लोग मुझसे कितने खुश हैं। अयूब खान को झूठी सच्ची तरक्की तो दिखाई जाती थी, मगर अवाम उससे नफरत कितनी करती है इसको बिल्कुल पता लगने नहीं दिया गया था। जो भी डिक्टेटर आता है सबसे पहले ज़राए अबलाग पे कब्जा करता है। पाकिस्तान में जितने भी डिक्टेटर आए इन्होंने ऐसा ही किया। ये डिक्टेटर इस कुलिये पर चल रहे होते हैं कि इतना झूठ बोलो कि सच नजर आने लगे, मगर हकीकत ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। एक दिन अयूब खान अपने F6 वाले घर में बैठा था तो उसके लान में इसके पोते पोतियां अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इन्होंने हाथ में झंडियां उठाई हुई थी और वो नारे मार रहे थे, अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय हाय। इस तरह इसको अपनी असलियत का पता चला कि लोग बाहर सड़कों पर उसके बारे में क्या कह रहे हैं। आज पाकिस्तान के अखबारात कारपोरेट कल्चर के हाथों में हैं। आज जाली वज़ीर आला वही कर रही है जो इससे पहले अयूब खान और दूसरे डिक्टेटर कर चुके हैं, और आज की डिक्टेटर जो कि माजी के तमाम डिक्टेटरों से महा डिक्टेटर साबित हो रही है, इसका अंजाम भी वैसा ही होगा जो माजी के डिक्टेटरों का हो चुका है, बल्कि इसका अंजाम माजी के तमाम डिक्टेटरों से बुरा होगा क्योंकि इसने जुल्म भी माजी के डिक्टेटरों से ज्यादा किया है। ये जाली वज़ीर आला 60 सफ़हात पर अपनी तस्वीरें लगवा कर समझ रही है कि वो बड़ी पॉपुलर है। जरा सड़कों पर आकर लोगों से पूछे तो इसे पता चले कि लोग इससे किस कदर नफरत करते हैं। कौम का अरबों रुपया लगाकर अपनी जाती तशहीर कर रही है। आज मुल्क में रोजगार नहीं है, लोगों के पास तालीम, मेडिकल और खुराक के लिए पैसे नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और ये कौम के अरबों रुपए अपनी जाती तशहीर पे लगा रही है। इस खानदान ने माजी में भी ऐसा ही किया, लेकिन इसका इनको क्या फायदा हुआ। इसका चच्चा लैटरीनों के बाहर भी अपना थोबड़ा लगा देता था, लेकिन इलेक्शन में वोट अवाम ने इनको नहीं इमरान खान को दिए हैं, और ये बात पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक आम आदमी इतना बाशऊर हो चुका है कि वो इनकी असलियत से वाकिफ है।
عوام جانتی ہے کہ ان کی ترقی صرف دکھاوا ہے اور اشتہارات تک محدود ہے۔ آج اس جعلی وزیر اعلیٰ کے کسی منصوبے کا عوام کو نہ کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ عوام کو علم ہے، لیکن اخبار اٹھا کر دیکھیں یہ لوگوں کو اپنے منصوبے گنوا رہے ہوتے ہیں۔ اداکاروں کے خاندان کو کوئی بتائے کہ لوگوں کو منصوبے بتانے کے لیے اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان منصوبوں کے فائدے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تمہارے منصوبوں سے لوگوں کو فائدے پہنچنا شروع ہوں گے تو لوگوں کو بہت پتہ چل جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے۔ عمران خان کا پچھلا دور گزرا ہے، آپ نے اس طرح کی کتنی اشتہار بازی دیکھی۔ صحت کارڈ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، اس کے لیے کتنی اشتہار بازی آپ لوگوں نے دیکھی۔ اگر کوئی اشتہار آتا بھی تھا تو اس چیز کے لیے آتا تھا کہ کس طرح ایک عام آدمی اس سہولت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صرف اس لیے اشتہار نہیں آتا تھا کہ دیکھیں عمران خان نے آپ کے لیے یہ کر دیا ہے یا وہ کر دیا ہے۔ جب کسی منصوبے کا فائدہ عوام تک پہنچتا ہے تو لوگوں کو خود اس منصوبے کا علم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو اپنے منصوبے دنیا کو دکھانے کے لیے اشتہار بازی نہیں کرنی پڑی تھی، بلکہ ان منصوبوں کے فائدے لوگوں تک پہنچانے پڑے تھے۔ ان کی تمام شو بازیاں عمران خان کے ایک صحت کارڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحت کارڈ ایسی سہولت تھی جس نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ پاکستان میں موجود لوگوں کو تو اس کا فائدہ ہو ہی رہا تھا، بیرون ملک پاکستانی خاص کر جو عرب ممالک میں رہتے تھے وہ ملک واپس آ کر صحت کارڈ پر اپنا مفت علاج کروا رہے تھے اور خان کو دعائیں دیتے تھے۔ ان ظالموں نے صحت کارڈ کی وہ سہولت بھی عوام سے چھین لی۔ عمران خان کے کام آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ لوگوں کو صحت کی سہولیات دی جا رہی تھی، اس وقت ڈیم بن رہے تھے۔ ڈیم بھی پاکستان کے بڑے منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں، مگر عمران خان کے دور میں ڈیموں سے متعلق کتنی اشتہار بازی آپ لوگوں نے اخبارات میں دیکھی۔ عمران خان تعلیم پر خرچ کر رہا تھا، سرکاری دفاتر میں عوام کے لیے سہولیات دی جا رہی تھی، موبائل ایپلیکیشن بنا دی جس پر لوگوں کے کام گار بیٹھے ہو رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد کی جا رہی تھی، فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی، پاکستان کی ایکسپورٹس نئے ریکارڈ بنا رہی تھی، ریئل اسٹیٹ اپنے پیک پر تھی، ٹیکسٹائل کا شعبہ اپنی پیک پر چلا گیا تھا جس کی آج سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، اور کرونا جیسے حالات میں بھی مہنگائی کو ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ اب سوچیں کہ آج تو کوئی کرونا نہیں، لیکن آج مہنگائی 40% تک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ملک لوٹ رہے ہیں۔ یہ 2 نمبر ہیں، جعلی ہیں اور اشتہار بازی میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ترقی دکھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستانی ان کی جعلی ترقی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ 60 سالوں میں اشتہار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، اور اس غریب عوام کا پیسہ جنہوں نے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، نوکریاں نہیں، لوگ بالکل جو ہے بے روزگار ہو رہے ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ ان کا ماشاء اللہ سے